आप सभी का इस सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। विपिन प्रभु जी, उनकी माता जी तथा उनकी बड़ी बहन का भी हम हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं कि जिन्होंने आज हमें अपने घर बुला के इस दामोदर मास की कथा व दामोदर अष्टकम के साथ संकीर्तन करने का अवसर प्रदान किया, और तथा आप सब समस्त पधारे भक्तों का भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वास्तव में अगर वैसे देखा जाए तो दामोदर मास का आज कौन सा दिन है? आज चौथा दिन है, और इसी दामोदर मास में दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। आप सब भारतीय, आप सब जानते हैं। और यदि हम सब को अगर पूछा जाए कि दिवाली के दिन क्या हुआ था, तो सभी का एक ही जवाब होगा, क्या हुआ था? राम जी वापस आए थे। उसके साथ एक और लीला गोकुल में भगवान श्री कृष्ण ने की थी। क्या थी वो लीला? दामोदर लीला, उखल बंधन लीला। दामोदर भगवान का नाम हुआ उस उखल बंधन क्रिया के बाद या लीला के बाद। तो वास्तव में शुकदेव गोस्वामी का एक जो श्लोक है वो हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। आप सब मेरे पीछे दोहराइएगा। श्रील शुक उवाच एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहिनै कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममता स्वयं दधी यानि यानि ह गीतानि तद्बालचरितानि च दधे निर्मन्तानि काले स्मरन्ति तानि अगत्या। शुकदेव गोस्वामी इस श्लोक की रचना कर रहे थे, और इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि एक समय की बात है जब यशोदा मैया गोकुल में भगवान श्री कृष्ण को अपने नंद भवन में स्तनपान करा रही थी। वास्तव में हर दीपावली के अगले दिन ब्रज में इंद्र याग हुआ करता था, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने बंद करवा के गिरिराज गोवर्धन का अन्नकूट शुरू करवाया। तो एक समय की बात थी कि गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा के घर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला ये हो रही है। नंद बाबा का नाम नंद इसीलिए हुआ कि इस संसार में उन्होंने भगवान को लाकर हर एक जीव को आनंद प्रदान किया है, तब से उनका नाम हुआ नंद बाबा। और यशोदा मैया का नाम यशोदा इसीलिए हुआ कि जो माता हमेशा हर समय जश प्रदान करे या यश प्रदान करे, तो उनका नाम हुआ यशोदा। यश दा या यश को देने वाली, ऐसी मैया यशोदा। तो नंद बाबा के भवन में ये स्वामिनी थी, यशोदा मैया जो थी, उन्होंने अपने घर की सारी दासियों को अलग अलग कामों में लगाया। अगले दिन अन्नकूट का उत्सव होने वाला था। खूब
भोग भगवान के लिए बनने थे, मिठाइयाँ बननी थी, दूध मंथन होना था। सभी अपने घर के जितनी भी दासियां हैं सभी को उन्होंने अलग अलग कामों में लगाया और उन्होंने सोचा कि आज मैं स्वयं अपने हाथों से लाला के लिए मक्खन बनाऊंगी, क्योंकि हर दिन गोपियाँ या ब्रज के लोग शिकायत लेके आते थे कि आज लाला ने हमारा मटका फोड़ दिया, कहीं आएगा तो किसी ने हमारा कोई कह रहा है कि हमारा दही ठरका दिया, छाछ गिरा दी, बच्चों को रुला के भाग गया। ये भगवान करते थे गोकुल में। तो यशोदा मैया सोच रही थी कि शायद लाला को मैं अपने हाथों से मक्खन बना के नहीं खिला रही हूँ, इसी वजह से ये अन्य गोपियों के घर जा जाके मटके फोड़ रहा है और मक्खन चुरा रहा है। तो क्यों नहीं आज दिवाली के इस दिन पे मैं अपने हाथों से लाला के लिए मक्खन बनाऊं। अन्य दासियां जब और कामों में लगी थी तो माता यशोदा स्वयं मक्खन बनाना शुरू करती है। प्रातः सुबह का समय होता है और जिस दूध का मक्खन बन रहा है वह पद्मगंधा गाय का दूध है। नंद बाबा के पास कितनी गैया थी? 9 लाख। नंद बाबा के पास 9 लाख गैया थी, इसलिए वह राजा थे। और उन 9 लाख गायों में से 108 गाय जो थी वो बहुत विशेष गायें थी। और उन 108 गैया में से जो 8 गैयाएँ थीं वो सबसे प्रधान गैया थीं, जिनका दूध केवल कृष्ण के लिए रखा जाता था। और उन 8 गैयों में से ये पद्मगंधा नाम की जो गैया थी, ये गाय को अन्य गैयों का दूध पिलाया जाता था और ये गाय जंगल में जाके खुशबू या सुगंधित चारा चढ़ती थी या घास को खाती थी। और इस गाय के शरीर से पद्म की गंध हमेशा आती रहती थी, इसीलिए उसका नाम हुआ पद्मगंधा। पद्म का मतलब कमल। तो भगवान को इस पद्मगंधा गाय का दूध पिलाया जाता है। और ये गोलोक वृंदावन की बात है तो वहाँ हर कोई चीज़ चिन्मय होती है, हर चीज़ में जीव है, चाहे वो पत्थर भी है वो बोल सकता है, अपनी इच्छाएं प्रकट कर सकता है। तो यशोदा मैया ने जब मंथन की क्रिया शुरू की उस समय कहा जाता है कि यदि अगर आपको कुछ बात याद रखनी है तो उसे गा के याद करनी चाहिए, तो तुरंत याद रह जाती है ना। वास्तव में यदि हम कोई क्रिया कर रहे हैं और अगर उस क्रिया में हमें रस आ रहा है तो हम प्राय बॉलीवुड गाने तो गा ही लेते हैं। कितने लोग करते होंगे ऐसी क्रिया कि काम कर रहे हैं और साथ में कुछ गाना गुनगुना रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है कि हमें उस क्रिया में रस आ रहा है या आनंद मिल रहा है। तो मैया यशोदा जब भगवान के लिए मक्खन बनाना शुरू कर रही थी उस समय उन्होंने भगवान की या अपने ही बालक की लीलाओं का गान शुरू किया। और वास्तविक यशोदा मैया यहाँ क्या बताना चाह रही हैं कि हम इस भौतिक संसार में हैं तो एक जीव का कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है कि केवल भगवान की सेवा करना। अपने शरीर से भगवान के लिए मक्खन बना रही हैं, मुख से या वाचा से भगवान के गुणगान कर रही हैं और हृदय से मन से भगवान को याद कर रही हैं।
वास्तव में हम सब जीवों का ये एक ही कर्तव्य है कि शरीर से हम भगवान की सेवा करें, अपने मन को हमेशा भगवान में लगाए और अपनी वाचा से शब्द हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, या भगवान के गुणगान हमेशा अपने मुख से निकलते रहे। तो मैया माखन बनाना शुरू कर रही है और मथना की क्रिया शुरू हो गई है। वहीं भगवान अपने कमरे में सोए थे और सुबह सूर्योदय का समय भगवान की आंख खुलती हैं, अगल बगल देखते हैं मैया कहाँ है, लेकिन मैया कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं और बगल के कमरे से दही मंथन क्रिया का आवाज़ आ रहा है। भगवान उठ के वहीं अपनी मैया के पास जाते हैं और मैया अपने कार्य में व्यस्त है, भगवान के गुणगान कर रही है और साथ में माखन भी बना रही है। भगवान वहीं जाके मैया एक छोटे से मेज पे बैठी हैं। पीछे से भगवान मैया को कमर से अपने दोनों छोटे हाथों से पकड़ते हैं और मैया को कहते हैं कि मैया भूख लगी है। यदि वास्तव में हम जैसे जीवों को अगर काम में कोई बाधा आए तो हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। प्राय देखा गया है कि नहीं, मुझे ये काम निपटाने दो, कैसे मुझे बीच में रोक रहे हो। तो जब मैया भगवान के लिए मक्खन बना रही थी और पीछे से भगवान ने मैया का कमर पकड़ के कहने की मैया मुझे भूख लगी है, माँ के मन में बहुत प्रसन्नता होती है। उस समय यशोदा मैया कहती कि अरे मेरा लाला कितना बड़ा हो गया है, कितना बल इसमें आ गया है कि मैं जो मथनी को मिला रही थी वही मथनी इसने रोक दी। मेरा लाला बड़ा हो रहा है। माँ के मन में ये प्रसन्नता होती है और ये सोच के भगवान माँ के घुटनों पे चढ़ के मैया के गोद में आके बैठते हैं और मैया को कहते हैं मैया मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिलाओ। मैया की कंचुकी हटा के स्वयं ही स्तनपान करना शुरू करते हैं। शास्त्र में वर्णन है कि यशोदा मैया के शरीर से जो दूध था वो भी स्वयं बाहर आना शुरू हो गया था। वो दूध को भी प्रसन्नता हुई कि वह आज भगवान आस्वादन कर रहे हैं। और उस समय मैया फिर भी भगवान के मुख को देख रही हैं, भगवान के सर पे हाथ घुमा रही हैं। भगवान अब मैया के गोद में सोए हैं, एक तरफ मथनी पड़ी है, अब वो जो क्रिया थी वो रोक दी है। और जब यशोदा मैया भगवान का मुख के दर्शन या मुख देख ही रही थी और अचानक से मैया को याद आती है कि मैंने रसोई घर में लाला के लिए दूध गर्म करने रखा था, कहीं वो दूध उबल के ख़त्म ना हो जाए। जैसे मैंने प्रायः कहा कि हर जीव या हर चीज़ गोलोक वृंदावन में चिन्मय होती है। तो जब दूध जो रसोई घर में रखा था उसने देखा कि ये लीला भगवान मैया का स्तनपान कर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन पिएगा, मेरा क्या सौभाग्य होगा कि अगर भगवान मेरा आस्वादन ना करे तो मैं अपने आप को ही चूल्हे में डाल के भस्म कर लेता हूँ। ये उस दूध ने सोचा। और यशोदा मैया ज्यों रसोई घर में गई, वहीं दूध उबल रहा था और धीरे 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 चूल्हे में अपने आप को भस्म कर रहा था। यशोदा मैया गई, भगवान को उठा के नीचे रखती हैं और तुरंत रसोई घर की ओर भागती हैं। और जब रसोई घर में जाती हैं, भगवान देखते हैं कि मैं स्तनपान कर रहा था, मैया मुझे देख रही थी, मैं मैया को देख रहा था और अचानक से मैया ने मुझे उठा के नीचे रख दिया। क्यों?
भगवान अंदर ही अंदर खूब क्रोधित होते हैं। फिर भी 1-2 मिनट मैया की राह देखते हैं कि कहीं अभी आ जाएगी और पुनः स्तनपान करवाएगी। लेकिन समय बीत रहा है, मैया रसोई घर में ही खड़ी हैं, वहीं दूध का ख्याल रख रही हैं। और भगवान को यहाँ गुस्सा आता है, और वहीं बगल में मैया ने बहुत सारे अरण्य गोपियों ने अगले दिन जो अन्नकूट की तैयारी थी, उस उत्सव के लिए उन्होंने दही, मक्खन, छाछ में मटके भर भर के उन्होंने वहाँ रखा था। और ज्यों भगवान देखते हैं कि अच्छा मैया नहीं आ रही है, वहीं एक मूसल जिससे चटनी पीसी जाती है, पत्थर, छोटा सा पत्थर होता है, वही मूसल उठा के भगवान उस मटके को दे धड़ा फोड़ देते हैं। एक मटका फोड़ते हैं, पुनः पीछे मुड़ के देखते हैं, अभी भी नहीं आई। दूसरे मटके की ओर जाते हैं। अच्छा, भगवान चल नहीं पाते थे उस समय, भगवान क्रॉल करते थे। फिर भी इतना बल था भगवान में कि वो मूसल उठा के मटके को फोड़ दें। दूसरे मटके की ओर जाते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं, फिर भी मैया नहीं आ रही, दोबारा उस मटके को भी फोड़ देते हैं। ये करते करते मैया ने जितने मटके आंगन में रखे थे, सारे मटकों को भगवान फोड़ देते हैं। फिर भी मैया को एहसास नहीं हो रहा है कि बाहर कोई आतंक मचा रहा है। मैया रसोई घर में व्यस्त है। बगल में ही बलराम जी खेलते हैं और कह रहे कि अरे लाला, ये तूने क्या कर दिया। तो कहते भैया मैं दूध पी रहा था और मैया ने उठा के मुझे नीचे पटक दिया और रसोई घर में चली गई। और मुझे क्रोध आया तो मैंने मैया के सारे मटके भरे हुए जो दूध, दही, छाछ के थे, सारे फोड़ दिए। अच्छा, क्या तू जानता है कि मैया ने अंदर और भी 4 मटके भर के रखे हैं? बलराम जी कह रहे हैं भगवान से। नहीं। अच्छा, लेकिन क्या है, वो नीचे नहीं रखे हैं, वो टांगे गए हैं ऊपर। तो भगवान पूछते कि मैं पहुंचूंगा कैसे वहां? बलराम जी कहते कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मेरे कंधे पे चढ़ और आराम से फोड़ दे मटकों को, अगर तू चाहता है तो। कहते हाँ भैया, क्यों नहीं, चलो। तो बलराम जी के साथ भगवान अंदर के कमरे की ओर प्रस्थान करते हैं। वहीं बलराम जी बताते हैं कि ये मटका इस सखी ने लगाया है, ये मटके में दही इस सखी ने बांध के रखा है, ये मटके में दही इस सखी ने बना के रखा है। कहाँ से शुरुआत करें? और बलराम जी के कंधे पे भगवान चढ़ते हैं और एक एक करके जितने भी मटके ऊपर बांधे थे, सारे मटकों को फोड़ने का प्रयास करते हैं। पहला मटका फूटता है, सारा दूध, दही भगवान और बलराम जी के ऊपर। वही बलराम जी की नज़र बाहर खिड़की के बाहर पड़ती है, वहीं देखते हैं कि अरे वानर भी इस लीला को देख रहे हैं, तो क्यों ना उनको भी बुला के ये मक्खन का आस्वादन करवाया जाए। तो भगवान कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्या देख रहे हो वहाँ बैठे बैठे, आप भी जुड़ो हमारे साथ। अंदर तो आ नहीं सकते, अगर ये अंदर आ गए तो पिटाई हो जाएगी। तो वहीं खिड़की के बाहर ही वानर सेना वहीं रहती हैं और भगवान अंदर रहते हैं। जितने मटके फोड़ रहे हैं, मटके से जो भी दूध, मक्खन, मलाई निकल रही है, भगवान अपने नन्हे से छोटे से हाथों से उन वानरों को दे रहे हैं। भगवान स्वयं उन वानरों को खिला रहे हैं। शास्त्र कहता है ये वानर कौन है? ये वानर वही वानर है जिन्होंने राम जी के लीला में समुद्र पार करवाने में राम जी की मदद करी थी। तो भगवान ने उस समय उनकी सेवा तो ली, लेकिन हमेशा हमें याद रखना है कि भगवान जब हमसे कुछ लेते हैं तो हमेशा 100 गुना ज़्यादा बढ़ा के देते ही देते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं।
चाहे हम विश्वास करें या ना करें। और इस लीला में वो भगवान के हाथों से स्वयं, या भगवान उन्हें स्वयं खिला रहे हैं। उन वानरों का सौभाग्य है। और जब ये लीला हो रही थी कि बलराम जी नीचे खड़े हैं, बलराम जी के कंधे पे भगवान स्वयं बैठे हैं, दही दूध के मटके फोड़े जा रहे हैं, और जो भी दही दूध अपने सर पे, अपने मुंह पे, अपने शरीर पे गिर रहा है, वही उठा उठा के वानरों को वो खिला रहे हैं। और इसी दौरान मैया यशोदा रसोई घर से आंगन में जाती हैं, और आंगन में क्या देखती हैं कि यहाँ लाला तो है नहीं, लेकिन सारा दूध दही मक्खन बिखरा पड़ा है। ज़रूर ये लाला ही होगा जिसने आवेश में आके ये सारे मटके फोड़ दिए। और भगवान जब एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे, तो शास्त्र में वर्णन है कि भगवान अपने छोटे छोटे नन्हे से पैर लेके, जब बच्चा गीले पैरों से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, हमें पता लगता है ना कि बच्चा यहाँ से गया है। तो उसी प्रकार दही दूध मक्खन, ये भगवान के जो छाप थी पैरों की, वो आंगन से लेके कमरे तक थी। यशोदा मैया बस वो देखते 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 अंदर के कमरे के और भीतर जब जाती हैं, तो क्या देखती हैं कि बलराम जी के कंधे पे भगवान श्री कृष्ण, दोनों के सर मुंह शरीर पे मक्खन दूध, और वही जो शरीर पे दूध मक्खन चिपका है, वो अपने हाथों से वानर को खिला रहे। मैया को गुस्सा तो आया पहले ही आंगन में, जब उन्होंने देखा कि मटके फोड़ दिए हैं। अच्छा, शरारत करके भगवान अंदर भाग गए हैं। अब अंदर जाने के बाद तब तक ठीक थी मैया कि जब तक चलो दोनों भाई हैं, कृष्ण बलराम हैं, खेल रहे हैं। लेकिन माँ और क्रोधित हुई जब उन्होंने देखा कि अरे ये सब मेहनत का जो भी दूध दही मक्खन है वो बंदरों को खिला रहा है। क्या मैंने इसी कारण ये सब बनाया था? ये तो कल अन्नकूट का उत्सव होना है, गिरिराज जी को ये भोग लगना है, और ये लाला ने तो पहले ही वानरों को खिला दिया। वहीं बगल में एक छड़ी होती है, या वो छड़ी पड़ी रहती है, वो भी प्रतीक्षा कर रही है कि मैं भी भगवान की सेवा में कब लगूंगी। यशोदा मैया उस छड़ी को उठाती हैं और लाला के पीछे भागना शुरू करती हैं। स्वभाव है, बालक है, अवश्य डर तो लगेगा ही। तो छड़ी को देख के भगवान रोना शुरू करते हैं कि क्या मैया आप मुझे मारोगे? ये देखो, ये त्रिलोकीनाथ है, ये भगवान सभी के स्वामी हैं, जो सभी को रुलाने वाले हैं। दीपावली के दिन वो आज स्वयं रो रहे हैं। मैया के हाथ में छड़ी दे के भगवान कहते हैं कि मैया क्या आप मुझे रुलाओगे? मैया समझ जाती हैं कि बच्चा डर गया है। मैया छड़ी वहीं फेंकती है, लेकिन कहते तुझे सबक तो मैं जरूर सिखाऊंगी। भगवान आगे भागते हैं, मैया पीछे भागती हैं। भगवान आगे भाग रहे हैं, मैया पीछे भाग रही हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, तीसरे कमरे से चौथे कमरे, और फिर आंगन में, आंगन से बाहर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़। 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, भगवान आगे मैया पीछे, भगवान आगे मैया पीछे। और फिर भगवान देखते हैं कि अरे अब मैया थक गई है, अब मैं पकड़ा जाऊं। और जब माता यशोदा पसीने से लोथपोथ हो जाती हैं, भगवान कृपा करके अपनी कृपा वर्ष, अपनी कृपा देने हेतु इस संसार में आते हैं। भगवान का एक नाम क्या है? भक्त वत्सल। भक्त और वत्सल ये दो शब्द हैं। भक्त का मतलब जो भगवान के भक्त होते हैं, और वत्स का मतलब बछड़ा।
जिस प्रकार गाय बछड़े को जन्म देती है, तो जन्म देने के बाद उस बछड़े पे खून, पसीना, पस सब कुछ होता है, लेकिन जो माँ है, जो गाय है, वो चाट के उसे समाप्त कर देती है, उसको शुद्ध बना देती है। इसी प्रकार भगवान हम जैसे जीवों को ये नहीं देखता कि ये कितना प्रपंची है या ये कितना पापी है, लेकिन मेरे शरण में आया है तो मैं इसको स्वीकार करके शुद्ध बना दूँ। तो भगवान देखते हैं कि मैया प्रयास कर रही है और अथक प्रयास है, ये नहीं कि रुकी है बीच में, पानी पी लूँ, जूस पी लूँ, नहीं, कोई समोसा नहीं, कोई समोसा फैक्ट्री का गुलाब जामुन नहीं, कुछ नहीं था भगवान के पास। यशोदा मैया का अथक प्रयास, और भगवान कहते हैं ठीक है, अब जो मैया चाहती हैं मैं वही करूँगा। और फिर भगवान मैया के हाथ लग जाते हैं। अब मैया देख रही हैं कि मुझे सजा तो देनी है, अब क्या करूं? अच्छा, लाला को मैं इस उखल से बांध देती हूँ। उखल जानते हैं? मतलब जब आपको खड़ा होना है, चेयर या कुछ ला देना, चेयर या कुछ ला देना। तो उखल में